तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में कुंभक नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता। उसकी विशेषता ये थी कि वह हर बर्तन को बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करता था। धीरे धीरे कुंभक की प्रसिद्धि बढ़ गई। लोग कहने लगे कि कुंभक के बनाए बर्तनों में जो जल रखा जाता है वह अमृत जैसा शीतल और पवित्र हो जाता है। लोकप्रियता बढ़ी तो कुंभक के मन में अनजाने में ही अहंकार ने धीरे से दस्तक दी। उसे लगने लगा कि महादेव केवल उसकी ही पुकार सुनते हैं। अपने भक्त के मन में पनप रहे इस अहंकार को दूर करने के लिए शिव जी ने एक लीला रची। महादेव ने एक साधारण साधु का रूप धरा और कुंभक की कुटिया पर पहुंचे। साधु, शिव पुत्र, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र है जो कभी खाली न हो? कुंभक ने अहंकार में मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप गलत जगह आ गए। ऐसा पात्र तो केवल देवताओं के पास होता है। पर हाँ, मेरा बनाया ये घड़ा लीजिए। इसमें महादेव की कृपा से जल कभी अशुद्ध नहीं होता। साधु ने घड़ा लिया और अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया। घड़ा चकनाचूर हो गया। कुंभक को क्रोध आ गया। आपने मेरी मेहनत और महादेव के प्रसाद का अपमान किया है। साधु शांत भाव से बोले, कुंभक, जो मिट्टी से बना है उसे मिट्टी में तो मिलना ही है। तुम इस मिट्टी के मोह में पड़ गए या उस महादेव के प्रेम में जिसने ये मिट्टी बनाई है? कुंभक ने झल्लाकर कहा, मैं दिन रात शिव की पूजा करता हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तभी साधु ने उसे पास के तालाब पर ले जाकर एक पत्थर उठाने को कहा। कुंभक ने पत्थर उठाया तो देखा कि पत्थर के नीचे एक नन्हा सा कीड़ा दबा हुआ था, जिसके मुंह में चावल का एक दाना था। साधु ने पूछा, इस पत्थर के नीचे जहाँ न हवा है न रोशनी, इस जीव को भोजन किसने पहुँचाया? क्या तुमने या तुम्हारी भक्ति ने? कुंभक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह जिसे अपनी भक्ति समझ रहा था वह धीरे धीरे स्वयं की प्रशंसा बनती जा रही थी। महादेव तो ब्रह्मांड के कण कण का ध्यान रखते हैं, चाहे कोई उन्हें याद करे या न करे। अचानक साधु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और स्वयं महादेव प्रकट हुए। कुंभक उनके चरणों में गिर पड़ा। ग्रेटर देन महादेव ने कहा, पुत्र, भक्ति वह नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए। भक्ति वह है जो तुम्हें भीतर से शून्य कर दे। जब तक तुम्हारे भीतर मैं अहंकार है तब तक मैं शिव वहां वास नहीं कर सकता। ग्रेटर देन। कुंभक का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया। उसने दोबारा बर्तन बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार वह खुद को कर्ता नहीं बल्कि शिव के हाथ का एक यंत्र समझने लगा। कुंभक अब बदल चुका था। उसका अहंकार मिट गया था, लेकिन महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। महादेव उसे यह समझाना चाहते थे, एक ही कर्म ही सच्ची पूजा है और एक भक्त को समाज के प्रति कैसा होना चाहिए। महादेव के अंतर्ध्यान होने के कुछ समय बाद उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और धरती फटने लगी। लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस संकट से राज्य को उबारेगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। बड़े बड़े पंडितों ने यज्ञ किए, तांत्रिकों ने अनुष्ठान किए, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। कुंभक ये सब देख रहा था। उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, महादेव ने मुझे मिट्टी का ज्ञान दिया है, शायद इसी मिट्टी में कोई समाधान छिपा हो। कुंभक ने अपनी कुटिया के पीछे एक विशाल गड्ढा खोदना शुरू किया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। लोग कहते, कुंभक, जब आकाश से पानी ही नहीं बरस रहा तो गड्ढा खोदकर क्या करोगे? क्या इसमें अपने आंसू भरोगे? कुंभक मौन रहा। वह दिन रात गड्ढा खोदता और जो भी मिट्टी निकलती उससे शिवलिंग बनाता। उसने हजारों छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उन्हें उस विशाल गड्ढे के चारों ओर स्थापित कर दिया। वह हर शिवलिंग को मिट्टी देते समय प्रार्थना करता, हे महादेव, मैं प्यासा रह सकता हूँ, पर इन बेजुबान पशुओं और बिलखते बच्चों की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती। 7 दिनों तक कुंभक ने न कुछ खाया न पिया। वह बस खोदता रहा और शिव का नाम लेता रहा। 7वें दिन की रात को जब वह पूरी तरह थक चुका था, उसके फावड़े से एक पत्थर टकराया। वह वही पत्थर था जिसके नीचे उसने उस कीड़े को चावल खाते देखा था।
जैसे ही उसने वह पत्थर हटाया, वहां से जल की एक पतली धारा फूट पड़ी। कुंभक को लगा कि उसकी मेहनत सफल हुई, लेकिन वह जल खारा नमकीन था, वह पीने योग्य नहीं था। कुंभक रो पड़ा, प्रभु ये कैसी परीक्षा है, जल मिला भी तो ऐसा जो प्यास नहीं बुझा सकता। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे महादेव की वह बात याद आई, जब तक मैं है तब तक शिव नहीं। कुंभक समझ गया। उसने अपने हाथों में वह खारा जल लिया और उसमें अपने निस्वार्थ भाव के आंसू मिला दिए। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी और अपने बनाए सबसे सुंदर पात्रों को उस जल में विसर्जित कर दिया। उसने अपना सर्वस्व उस गड्ढे में समर्पित कर दी। या अचानक वह खारा पानी शीतल और मीठे अमृत में बदल गया। देखते ही देखते वह विशाल गड्ढा एक गहरे सरोवर में परिवर्तित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस सरोवर का जल कभी कम नहीं होता था। आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा राज्य हरा भरा हो गया। राजा स्वयं कुंभक के पास आए और उसे आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा। कुंभक ने विनम्रता से कहा, महाराज, राज्य उसे चाहिए होता है जिसके पास कुछ न हो। मेरे पास तो अब स्वयं महाकाल का प्रेम है। ये सरोवर और यह जल महादेव की अमानत है, इसे प्रजा की सेवा में लगाए। कुंभक अब केवल एक कुम्हार नहीं, बल्कि एक सिद्ध संत बन चुका था। उसने सिखाया कि जब हम दूसरों के दुख के लिए तड़पते हैं, तो स्वयं महादेव हमारे हाथों से चमत्कार करते हैं। ग्रेटर देन आज भी मान्यता है, जो भक्त निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, महादेव उसके जीवन के खारेपन को भी अमृत में बदल देते हैं। ग्रेटर देन। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।